बेटा ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर है। हमारे दो ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 15 और ग्रुप 16। मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, तो ग्रुप 18 हम कर चुके हैं, 17 हम कर चुके हैं। नाउ द ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिलीनियम पोलिनियम, ये मेंबर है इसके। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिलीनियम और पोलिनियम। सल्फर सिलीनियम टिल्यूरियम पोलिनियम, ये मेंबर है बेटा इसके, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टिल्यूरियम और पोलिनियम। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको ग्रुप 16 की पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन का है बेटा वो p4 इसमें आता है। क्लियर है बेटा, p4 यानी ये हो जाएगा सल्फर 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4 एंड 6s2 6p4। तो अगर हम 4s2 से पहले वाली शेल के बारे में बात करें तो वो हो गई बेटा हमारी 3d10, 5s से पहले 4d10, 6s से पहले 5d10 एंड अलोंग विद दैट 4f14। ये शेल्स आ जाती है फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम। क्लियर है या नहीं बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं इसमें कहूँ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक तो कंपेयर करना है दूसरे से और एक अपने खुद के मेंबर से, यानी अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा हमने इसकी पढ़नी है, अलोंग डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, यानी नाइट्रोजन से कंपेयर करते हुए चलेंगे हम इसको। तो सबसे पहले बेटा हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो एटॉमिक साइज अगर हम कंपेयर करें विद द ग्रुप 15, तो बेटा कंपेयर करते हुए चलना है। आप सभी को ये चीजें तो पता ही है कि हम एटॉमिक साइज किसको कहते हैं, न्यूक्लियस से आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम उसका रेडियस बोलते हैं बेटा। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंपैरिजन की, लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट में इसके कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। ऐसे ही याद करवाया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इससे कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर करने का एक सीधा सीधा लॉजिक होता है बेटा, एक तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसकी दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर। इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका 8, 2s2 2p3। ये हाफ फिल्ड भी है, ये हाफ फिल्ड भी है, ये याद रखना है। गॉट इट? तो हम अब इसके एटॉमिक साइज की बात करते हैं। जब हम इसको ग्रुप 15 से कंपेयर करते हैं बेटा, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जनरल क्या कहता है पहले तो ये बताओ, जनरल यही कहेगा लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा छोटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बेटा। आप सभी को ये बातें पता है कि शील्डिंग शेल्स तो वही है, शील्डिंग का इफेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन कौन सा इफेक्ट बढ़ जाता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है बेटा? तो इसकी वजह से ग्रुप 16 वालों का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 15। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप 16 में, तो उसका साइज क्या हो जाता है बेटा, नॉर्मल वे में, इन अ नॉर्मल वे इट गेट इंक्रीजेस। तो वैल्यू अगर हम बात करें, वैल्यू से कर लेते हैं। साइज की वैल्यू क्या है इसमें, 140, 184, 198, 221 एंड 230।
ये तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। रीजन पता है आप सभी को, स्क्रीनिंग इफेक्ट कंपैरेटिवली इंक्रीजेस विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दो चीजें साइड बाय साइड चलती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो साइज बड़ा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है। क्लियर है बेटा साइज के बारे में। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे बेटा इसमें, आफ्टर द एटॉमिक रेडियाई लेट्स डू द नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इसकी आ जाती है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा सीधे से पहले ये सोचो, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि जब हम आउटर शेल में से लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब कंपेयर करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया, अब हमें उसको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है बेटा? नाइट्रोजन से। बोलो कंपेयर किससे करना है? नाइट्रोजन से। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है या ऑक्सीजन की ज्यादा है? नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमें लगती थी कि साइज कम होने की वजह से ज्यादा होगी, ग्रुप 16 की साइज कम होने से जो हमें लगता था कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है। गॉट इट? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एज कंपेयर्ड कम है। होनी क्या चाहिए थी? ज्यादा, लेकिन कम क्यों है? क्योंकि ग्रुप 15 के मेंबर क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबलाइज्ड है, जबकि ग्रुप 16 में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सबशेल होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? कम है। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा? साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीजेस यानी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं, लिखो या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। वैल्यू डजंट मैटर कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। गॉट इट? ये लेफ्ट टू राइट कंपेयर्ड विद ग्रुप 15, ये डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारी प्रॉपर्टी आफ्टर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मे आई रब दिस वन? नेक्स्ट है बेटा हमारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में जब न्यूक्लियस अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेता है, जब कोई न्यूक्लियस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेगा, न्यूक्लियस ही क्यों लेगा? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाते। जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यानी उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा यानी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 15 की 16 के साथ, वो तो हाफ फील्ड स्टेबलाइज्ड है, उसको तो जरूरत नहीं है एक और इलेक्ट्रॉन लेने की, वो तो नहीं चाहेगा ना कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम लेफ्ट टू राइट करें तो इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा ग्रुप 16 की? इंक्रीज। क्यों? एक तो ये कारण है कि वो हाफ फील्ड स्टेबलाइज्ड है, ये इनकम्प्लीट है। दूसरा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 2 तो कम है कंपेयर्ड विद 3, तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन तो ले ही लेगा। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 की विद कंपेयर विद
ग्रुप 15 है ज्यादा नेगेटिव। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ऑक्सीजन से सल्फर की डाउन द ग्रुप की बात करते हैं बेटा, ये वही है। डाउन द ग्रुप की बात में क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर which one have more electron gain enthalpy? This question is similar with fluorine and chlorine. बेटा आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? फ्लोरीन की, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। किसमें है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? इन फ्लोरीन। और इसमें किसकी हो जाएगी? सल्फर की, क्योंकि ऑक्सीजन अगेन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो नहीं कर पाता। इज इट क्लियर बेटा? हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है?